Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. और आज हम लोग वही टॉपिक को शुरुआत करेंगे जो कुछ रूल्स बाकी थे। इसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सब चीज़ हम लोग को तो धसेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको हिंदी में करके समझाएंगे। और वो चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, ये इसको याद नहीं करके रखना है। जानना ये है कि अगर हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री बताए थे, जिसमें से इसको कई सारे रूल्स बताए थे, लगभग 3 रूल बताए थे। 3 में लगभग का लगभग क्या होगा, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब एक आखिरी जो बच गया था, जो रेगुलर टाइप में है, इसमें बोला जाता है कि when the adjective of more than 2 syllable, है ना, syllables form, बोला जाता है कि ऐसा वर्ड, ऐसा एडजेक्टिव का नाम लो जिसमें 2 से अधिक लोगों के बारे में बताता हो। जैसे हम बोलेंगे ब्यूटीफुल, है ना, यू आर ब्यूटीफुल, या तो हम लोग ब्यूटीफुल बोलेंगे तो या तो डिफिकल्ट बोलेंगे। तो इसमें जो बोध हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो 2 लोग से अधिक के बारे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी का नाम लेंगे तब एक का होगा, लेकिन अगर सिर्फ बोलेंगे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं कि ना। तो यही बोल रहा है कि व्हेन द एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2, 2 से अधिक, तो वैसे वर्ड के लिए हम जो लिखे हैं जिसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं हो रहा है कि जिसका 2 से मोर नहीं हो रहा है, ठीक है, मोर होगा। जैसे हम अगर बोलेंगे कि रेड, तो इस प्रकार का देख लो, इस प्रकार का वर्ड अगर आएगा तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो ध्यान से सुन लो। जैसे डिफिकल्ट, अगर डिफिकल्ट जैसा वर्ड आएगा तो इसको हम लोग कंपैरेटिव बदलना है, तो क्या लगाना है, कंपैरेटिव के लिए क्या लगाना है, यहाँ पे देखो मोर लगाना है। क्या लगाना है, मोर। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट लगाना है। तो अगर यहाँ पे डिफिकल्ट से लिखना है तो क्या लिखेंगे, मोर डिफिकल्ट। और सुपरलेटिव में मोस्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इस तरह से इसको चेंज करना है। यहां से क्वेश्चन एक सैनिक स्कूल का पूछा ही जाता है, तो इसको याद रखो। इस प्रकार से ऐसा नहीं देगा बदलने के लिए, लेकिन सेंटेंस में देगा, ठीक है। तो वहां पे चूज और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कुछ और, है ना। तो मेरे ख्याल से लगता है हम ही बदल दे क्या, कि बदल लोगे तुम लोग। जैसे ब्यूटीफुल है तो क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और यहाँ पे होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ये हो गया कोरेजियस, तो क्या होगा, मोर, है ना। यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट। प्रॉपर, तो क्या होगा, मोर प्रॉपर। यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट प्रॉपर। यूज करते रहेगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा। क्या लिखो, मोर स्प्लेंडिड। यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट, है ना। यहाँ पे होगा लर्नड, तो क्या होगा, मोर। यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट। यहाँ पे एक्सेलेंट, तो क्या होगा, मोर एक्सेलेंट। यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट एक्सेलेंट। इस प्रकार से तुम चाहो तो सारे के सारे लिख सकते हो, पर हम अभी क्या करेंगे, सब लिखेंगे। मोस्ट एग्रीएबल, यहाँ पे मोर के बाद क्या होगा, मोस्ट न्यूमेरियस। क्या होगा, तो होगा मोर न्यूमेरस। यहाँ होगा मोस्ट। एक्सपीरियंस क्या होगा, मोर।
ये होगा मोस्ट। शेमफुल, तो मोर शेमफुल, ये क्या मोस्ट। मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग का मन में चलता होगा, सर आप मोर मोर लगाते जा रहे हैं, मोस्ट मोस्ट लगाते जा रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट के मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा रूल है जो इंपॉर्टेंट बोल दिए, ठीक है, जो हम रूल बताए थे, कोई एक उठा लो इंपॉर्टेंट, बोले थे आखिरी वाला अगर क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, तो इसको डबल लिख के, ठीक है, क्या करो, डबल लिखना, ठीक है, डबल लिख दो और ई आर लगा दो। मुझे बता मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कुछ बनता है क्या, मीनिंग निकलता है क्या? तो इसलिए हम ये तुम लोग को बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है, गलत है, इसलिए हम ये सारे वर्ड में हम लोग मोर और मोस्ट लगाएंगे। ठीक है, देखो डेल मोर 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 डिलाइटफुल, यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट डिलाइटफुल। ये हो गया फॉर्चुनेट, है ना, तो मोर, ये हो जाएगा मोस्ट। ये अट्रैक्टिव, तो क्या होगा, मोर अट्रैक्टिव, है मोर अट्रैक्टिव, ये जाएगा मोस्ट, मोस्ट अट्रैक्टिव। कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक किसी को परेशानी है? देखो अगर है तो बोलो, अब भी हम यहाँ सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। और लास्ट जो बोलता है इरेगुलर एडजेक्टिव, जो यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है, इसके लिए भी ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, ठीक है, क्या है इरेगुलर, इरेगुलर ना, इरेगुलर एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, इरेगुलर एडजेक्टिव कैसे पढ़ेंगे? इसमें देखो बोलता है कि इसमें कोई रूल नहीं है, ओनली यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, अपने अपने खुद के द्वारा इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं, जैसे हम बता देते हैं, ठीक है, एक लिख के देते हैं, दो चार लिख देते हैं, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव, हाँ अच्छा दे देगा, जैसे देख लो, एक क्वेश्चन लेते हैं, फर, ये देखो, अभी इसको क्या करना है, एक दो बार देखना है ताकि दिमाग में क्या हो, बैठ जाए। मुझे एक बात बताओ, अच्छा फर है तो इसको अगर हम लिखेंगे मोर फर, तो क्या सूट कर रहा है? कि मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये नहीं कर रहा सूट, तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा सर ऐसे बोले ना, एफ ई आर है तो ये क्या करते हैं, इसको डबल आर ई आर करते हैं, सूट कर रहा है क्या? नहीं। अच्छा हम आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आर है तो और क्या बताए थे, तो कोई सूट नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करना है, हम लोग को क्या लिखा है, इसको अपने हिसाब से याद करना है, फर्दर, क्या फर्दर, और तीसरा क्या लिखा है, ई एस टी, कोई रूल नहीं है, तुमको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। जैसे फोर, एफ ओ आर ई, फोर है, ठीक है, अब इसको लिखो फोर मर, इसको बनाना पड़ेगा, इसको देखो, इसमें क्या किए, टी एच ई आर लगा दिए, ये फोर था उसको मर कर दिए, फोर मर, तो इसमें क्या होगा, क्या होगा, फोर मोस्ट। नहीं नहीं है, ठीक है, इसे बताते हैं मेनी, तो ये मेनी का हर को याद कर लिया, सर मेनी, मोर और मोस्ट, तो जिस प्रकार से तुम लोग इसको याद रखा है ना, उसी प्रकार से इसको भी क्या करना है, एक दो नजर घुमाते रहना है। कैमरा मारा है ना सब ये वाला, हाँ, तो इस तरह घुमाते रहना है। जैसे एक और देते हैं मच, क्या देते हैं, मच देते हैं, मच,
देखो मच को याद किया है, मच क्या है, मोर और मोस्ट, ये भी तुम लोग को याद होगा। तो इस प्रकार से सबको देखते रहना है। एक और याद होगा, गुड या तो वेल, देखो गुड, गुड या तो गुड, बेटर और बेस्ट, बेस्ट, ठीक है। अच्छा लिटल, देखो लिटल भी जानता होगा तुम लोग, LITTEL, लिटल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, क्या होता है, थोड़ा सा। तो इसको तुम ले सकता है लेस, लेस और लिस्ट, कोई दिक्कत है। अच्छा लेस का तो लेसर भी लिख सकता है, क्या, लेसर, लेस से लेसर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा बैड लिखो, बैड, अब तो इविल, अब तो इल लिखो, ये तीनों का मतलब भी तुम लिख सकता है, ज्यादा कुछ नहीं। ये भी तुम लोग का आवेगा, वर्स है ना, और इसी से वर्स्ट है, हम आज भी करवाए थे। आ रहे, ठीक है। लेट, LATE, लेट, तो लेट का लेटर नहीं बोलता है, वो डेट कर गए, लेट, लेटर और क्या, लेटेस्ट, ठीक है। इस तरह ओल्ड, लिख लेगा, ओल्ड के ओल्डर है ना, ओल्डेस्ट, इसी तरह ओल्ड का इल्डर, इल्ड बोल देगा, ओल्ड के जगह तो ओल्डर के इल्डर भी लिख सकता है, और इल्डेस्ट। कोई परेशानी है यहां तक किसी को? अच्छा इन बोलेगा तो, इन बोलेगा तो इनर, देखो बेसिक बेसिक चीज नहीं आता रहेगा तो दिक्कत होगा। इनर मोस्ट, इनर हम लोग यूज करते हुए नजर आता होगा, इनर मोस्ट ज्योग्राफी में आप पढ़ता होगा ना। हाँ तो इनर मोस्ट का मतलब समझ आना कि ये सुपरलेटिव में यूज कर रहा है, ओके। अच्छा अप, इन लगाया तो अप भी होगा, और अप लगाया तो ऑट भी होगा, ठीक है। और होगा फोर, क्या होगा, FORE, फोर, ध्यान देगा। अप है तो अप के लिए क्या होगा, अपर। आप दोनों देखा होगा रेलवे में, ये बोलते हैं अपर डिवीजन है ना, ये लोअर डिवीजन है, तो सब कंपैरेटिव में बोल रहा है और दो के बीच में कंपेयर कर रहा है, समझ रहा। हाँ अपर मोस्ट, अपर मोस्ट, आप तो अप मोस्ट, आप तो अप मोस्ट। आउट तो क्या बोलेंगे, आउटर, क्या बोलेंगे, आउटर, आप तो आउटर मोस्ट, आउट मोस्ट, आप तो आउटर मोस्ट। चीजों को कितना सटीक से, कितना सिंपल है, एक दो बार देख लिया ना तो देखो। फोर मतलब होता है दूर, फर्दर मतलब है दूर, और इसके हिसाब से ये सारे चीज हम लोग का ना ये वर्डनिंग में कंफ्यूजन करता है। तो ये हम समझाना चाहे कि देखो कुछ कुछ ऐसे चीज हैं जिसका कोई रूल नहीं है, बेढंग है, बिना ढंग का है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज है जो हमको याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, लेट, लेटर, लेस्ट, लेटेस्ट है ना, ये ओल्ड का भी याद है। हाँ तो अलग अलग है ना बेटा, देखो ना ये फर्दर अलग है, वो अलग है, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा याद नहीं था, तो थोड़ा इस बात करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये आधी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करो, इसको कंप्लीट करो, ठीक है। ओके थैंक यू।